ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं। महाराज, आपका हाथ देखकर लगता है कि आप सिर्फ एक और दिन जीवित रहने वाले हैं। सिर्फ एक दिन। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ एक और दिन जिंदा रहूंगा, सिर्फ एक दिन? जी हाँ महाराज, अब आपकी हाथ की रेखाएं तो देखिए, यही कह रही हैं। अब जो भी आपका मन करे वही आप कर लीजिए। अरे ये क्या बात हुई, जो मन करे कर लीजिए, सिर्फ एक दिन? अरे अब मैं एक दिन में क्या करूं? मेरा राज्य, मेरा परिवार, क्या 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 मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? अरे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। आप थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए। अरे अरे अरे, आप कैसे शांति रखूं देवराज? अरे तुम मेरी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करो। अरे मेरे पास जीवन जीने के लिए सिर्फ एक दिन है और उसके बाद हम तुम्हें कभी देख नहीं पाएंगे। हम अपने राज्य, अपने परिवार, हम क्या मतलब क्या? महाराज देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरह से परेशान मत होइए। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर आप परेशान होंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। महाराज, अब आपके स्वास्थ्य का सवाल नहीं रहा, क्योंकि अब आपके स्वास्थ्य खराब होने का समय ही नहीं बचा है। अब जो भी फैसला आपको लेना है वही लें, वक्त बहुत कम है। अरे लेकिन गुरुदेव, कुछ तो कृपा करें, कम से कम उपाय बताएं, मेरी जान बचाइए। अरे मैं अभी स्वस्थ हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। मैं जिंदगी को छोड़कर अभी नहीं जाना चाहता। देखो, जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है महाराज। फिर भी आप मुझसे इतना निवेदन कर रहे हैं तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा। मैं आपके प्राणों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब आप शांत हो जाइए महाराज, और आराम से घर जाइए। आपको आराम की जरूरत है। चलिए महाराज, चलिए। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या हुआ पूजा? तू इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? दादी, महामंत्री देवराज ने मुझे धमकी दी है। उसने कहा कि वो मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। देवराज, वो मंत्री तो बहुत बुरा आदमी है। मैंने तुझे कहा था कि उससे दूर रह। मैं तो कभी उसके पास नहीं जाती थी दादी। अगर कभी वो मेरे सामने भी पड़ता तो मैं उससे दूर चली जाती थी। लेकिन दादी, अब मैं क्या करूं? उसने मुझे धमकी दी है। अब रो मत बेटा। अगर तेरा उससे झगड़ा हुआ है तो उससे माफी मांग ले। कैसे माफी मांगू दादी? वो तो मुझे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं, हमें एक बार महाराज को बताना चाहिए। इस तरह एक महिला को परेशान करना ठीक नहीं है। महाराज को बताने से क्या होगा? महाराज भी तो उसी के साथ हैं। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? ओहो, तो अब हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब क्या होगा? हम बचेंगे भी या नहीं? हाँ, आज मुझे ज्यादा लकड़ी काट कर लानी होगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, हर दिन काम पर आना अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभी थोड़ी देर आराम करने का मन करता है। अरे ये आवाज कैसी है? कहीं झाड़ियों के पीछे कोई छुपा हुआ तो नहीं है? हे भगवान, ओ माय गॉड, ये कौन है? अरे बचाओ! अरे मुझे बाघ खा जाएगा, मुझे बाघ खा जाएगा। कृपया करके मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ, धन्यवाद आपका। अगर तुम वक्त पर ना आते तो आज मेरी खैर ही नहीं थी।
तुम्हारा भाग्य अच्छा था। इस जंगल में अकेले आना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बस लकड़ी काटने के लिए आया था। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। ओफो, इसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। अरे हिंसक जानवर कब और कहां से हमला करेंगे, इसके लिए भला कौन तैयार रहता है? कोई नहीं जानता ये। हाँ, अच्छा ये बताओ, अकेले क्यों आए हो? कोई साथ नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं अकेले ही जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। अब तक तो मैं जंगल के बाहरी हिस्से से ही लकड़ी काट के ले जाता था, पर आज पहली बार जंगल के अंदर आया और बाघ का सामना करना पड़ा। हाँ, जंगल में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक गलत कदम भी तुम्हारी जान ले सकता है। हाँ, और फिर तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, गलती हो गई। अगली बार से नहीं आऊंगा। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। सही कहा, जान बची तो लाखों पाए। अच्छा ये बताओ, फिर आगे क्यों नहीं आओगे? देखो, गलतियों से ही सीखते हैं। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे छोड़ देता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ, देवराज, ये बताओ, राज्य के विकास के लिए एक दिन में भला क्या क्या किया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि समय कम हो रहा है। महाराज, राज्य के विकास के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। फिलहाल तो आपका जीवन ही संकट में है, पहले उसके बारे में सोचते हैं। अरे हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, कम से कम हमारी मृत्यु से पहले राज्य में कुछ हम कुछ बड़ा बदलाव कर देना चाहते हैं। राज्य के लोगों को क्या चाहिए, तुम बताओ, हमें बताओ। अब सुनिए महाराज, सुनिए तो। आप इतने व्यस्त मत होइए। मैं आपको एक बात बताने के लिए इंतजार कर रहा था। अरे ज्यादा इंतजार मत करो देवराज, कब प्राण मेरे शरीर से निकल जाए कह नहीं सकते। जो कहना है जल्दी कहो। महाराज, कल रात मेरे सपने में तांत्रिक महाराज फिर से आए थे। उन्होंने कहा। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या कहा उन्होंने? बताओ मुझसे, क्या कहा? क्या उन्होंने? अगर आप मेरी बात मानकर बुढ़िया की पोती पूजा का विवाह करवा दें तो शायद आपकी उम्र कुछ बढ़ सकती है। अच्छा, क्या कहा आपने? पूजा? बुढ़िया की पोती? हाँ महाराज, यही एकमात्र उपाय है। तांत्रिक की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती है, आप तो जानते ही हैं महाराज। लेकिन पूजा के साथ क्या? आप ज्यादा मत सोचिए महाराज। ज्यादा सोचने से अगर आपका नुकसान हुआ तो एक मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ। लेकिन क्या पूजा राजी होगी? अरे उसे राजी करना पड़ेगा महाराज। सुनिए, अगर उस गरीब घर की लड़की मंत्री के घर की बहू बन जाए तो क्यों नहीं मानेगी वो, बल्कि उसका जीवन सुधर जाएगा। महाराज, आपकी जान के लिए मुझे बहुत चिंता है, इसीलिए आपके निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी आप जैसा उचित समझें। सही कहा तुमने। अगर इससे हमारी उम्र बढ़ती है तो शादी तो करनी ही होगी। हाँ, आपकी अनुमति पाकर मुझे बहुत खुशी हुई महाराज। ठीक है, मैं सब कुछ व्यवस्था कर लूंगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से जल्दी व्यवस्था करो। आज ही बुढ़िया को संदेश भेज दिया जाए। ठीक है। महाराज, आप यहाँ, इतना बड़ा सौभाग्य मेरी कुटी में आ पाए। हाँ बुढ़िया, आज हम तुम्हारे पास एक गंभीर प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या प्रस्ताव है महाराज? हम तुम्हारी पोती पूजा से विवाह तय करने आए हैं, पूरी तरह से महाराज को साथ लेकर। हाँ। क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बुढ़िया?
ये एक राजा का आदेश है। महाराज, मेरी पोती अभी छोटी है। इसके अलावा देवराज के साथ इस शादी को मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। बुढ़िया, सोच समझकर बोलो। महाराज खुद ये आदेश दे रहे हैं, तुम महाराज के आदेश का उल्लंघन भला कैसे कर सकती हो? सम्मान, तुम मेरी पोती को धमकी दे चुके हो, अब शादी की बात कर रहे हो। ज्यादा बात मत करो बुढ़िया, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। दया करो महाराज, ये अन्याय है। एक छोटी लड़की को आप इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते। हम असहाय हैं, कृपया हम पर दया करें। अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो महाराज की उम्र बढ़ेगी बुढ़िया, राज्य का भला होगा। महाराज की जितनी लंबी उम्र होगी वो उतना ही राज्य की तुम सबकी सेवा कर पाएंगे ना। और बुढ़िया, ज्यादा आपत्ति मत करो, तुम नहीं जानते ये हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है, समझे? क्या मेरी पोती को सौंप देने से आपकी जिंदगी बच जाएगी? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो। महाराज के आदेश को न मानने पर तुम्हें सजा मिलेगी, सजा। और ज्यादा बोलने पर मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ। अरे महामंत्री, बस बस बस, ऊंची आवाज में बात मत करो। बुढ़िया, वो अपनी पोती का विवाह देवराज से करेंगी और हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहते। इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। हाँ, यही है मेरी प्रतिशोध की योजना। हाँ, देखा कैसा लगता है? हाँ भाई, आज तो तुम्हारे साथ भाग्य से मुलाकात हुई, नहीं तो मैं यहाँ बैठा होता मांस के रूप में और बाघ के पेट में चला जाता अब तक तो। अरे जंगल में जाते वक्त सतर्क रहना चाहिए दोस्त। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सतर्कता ही सुरक्षा है। हाँ। अच्छा ये बताओ दोस्त, तुम कितने सालों से इस जंगल में हो? बहुत साल हो गए। जंगल को मैं अपनी हथेली की तरह जानता हूँ। हाँ। अच्छा, तो यहाँ क्या बाघ के अलावा कुछ अजीब देखा है कभी? मतलब सच में बोलूं तो जैसे मतलब मैं भूत प्रेत के बारे में पूछ रहा हूँ, कभी देखा है क्या? हाँ, देखा है। यहाँ एक बदमाश तांत्रिक रहता है। ओ, तांत्रिक? और वो कैसे है? अरे हर रात एक आदमी आता है उसके पास। वो कुछ गुप्त बातें करते हैं। तांत्रिक के हाथ में सोने के सिक्के देखे हैं कभी कभी। सुना है जो आदमी उससे मिलने आता है वो उसे बहुत बुरा बुरा काम करने के लिए उकसाता है। हाँ। ओ हो। और वो आदमी है कौन? क्या तुमने कभी उसे देखा है? मैं उसे नहीं जानता। अब क्या है कि मैंने उसे कभी ठीक से देख ही नहीं पाया, तो जानूंगा कैसे? हाँ, ये मामला तो बड़ा संदेहास्पद लगता है। एक आदमी हर रात तांत्रिक के पास आता है, सोने के सिक्के देता है। हाँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। ये बताओ, क्या तुम उस आदमी को ढूंढना चाहते हो? अरे एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना। इतने गुप्त तरीके से आखिरकार उनके बीच में बातचीत क्या होती है? ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जो इतना गुप्त है? इसे तो देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ, महामंत्री स्वयं। आज आने में थोड़ी देर नहीं हो गई? अरे काम था तांत्रिक, काम था। तुम फिर से ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। हमारा काम ठीक से चल रहा है, बिल्कुल योजना के अनुसार। हाँ। हाँ, राजा को बहुत अच्छे से बेवकूफ बना दिया है तुमने। क्या कहा था तुमने? बुढ़िया की पोती से शादी करने से जान बच जाएगी। हाँ बिल्कुल, महाराज पूरी तरह से विश्वास कर बैठा है।
असल में जान के डर से वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो गया है। अच्छा लाओ, अब मोहरे दो। ये तंत्र मंत्र बिना पैसे के नहीं चलता मंत्री। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मेहनत का मूल्य दिया है। तुम्हारे जैसे लोग तो लाभ में रहते हैं। हाँ। यह तो शुरुआत है तांत्रिक। उस बुढ़िया के परिवार को पूरी तरह से खत्म करना होगा, तब कहीं जाकर मुझे शांति मिलेगी। सत्ता की लड़ाई में दया रखने से कोई नहीं टिक सकता। हाँ। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर सावधान रहना। अगर झूठ के जाल में फंस गए मंत्री तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है तांत्रिक, लेकिन तुमसे गुजारिश है, हमारे इस गुप्त योजना के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। एकदम शांत, नहीं तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। समझ गए? ओम क्लीम ब्लीम, बिल्कुल नहीं। इन बातों के बारे में तो तुम चिंता ही मत करो मंत्री। क्या कोई जानबूझकर अपनी बलि देता है क्या, जो ऐसी बातें मैं लोगों को कहूंगा? हैं? पर एक बात है, इस जंगल में एक शिकारी है। उस आदमी से सावधान रहना, कभी रात को वो तुम्हें देख ना ले। हाँ। शिकारी? मुझे पता नहीं था। हाँ, कभी देखा नहीं मैंने उसे। अरे जितना कम देखोगे उतना अच्छा है, कम से कम आंखों से दूर रहेगा। चलो, अब बहुत रात हो गई है, जंगल में बाघ का उपद्रव है। चलो 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 चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मुझे बचाओ आदित्य दादा, दया करके मुझे बचाओ। अरे 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 पूजा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? बताओ मुझे, क्या हो गया है? आदित्य दादा, अब मैं और नहीं सह सकती। जो हुआ है तुम विश्वास नहीं करोगे। अरे तुम्हें क्या हुआ है, बताओ तो सही मुझे। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे, बताओ। वो महाराज और महामंत्री मिलकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? वो लोग तेरा नुकसान क्यों करना चाहते हैं? अब तूने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, वही देवराज, वो मुझे जबरदस्ती शादी करने को कह रहा है। क्या? देवराज? तू ये क्या कह रही है पूजा? देवराज तुझसे शादी क्यों करेगा? उसके साथ मेरा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसने मुझे धमकी दी थी कि हमें जान से मार देगा। अब उसी का बदला ले रहा है महामंत्री देवराज। ये वो हमारे महाराज की मदद से कर रहा है। हैं? वो क्या चाहता है? ये क्या कह रही है तू? ओ हो, मतलब मामला इतना आगे बढ़ गया है। ये तो बहुत बुरा है। अब मैं क्या करूंगी आदित्य दादा? कुछ ही दिनों में वो मुझसे शादी कर लेगा, तब मैं क्या करूंगी? अरे तू बिल्कुल मत डर पूजा, मैं तुझे बचाने के लिए महाराज से बात करूंगा और मैं जानता हूं कि महाराज क्या चाहते हैं। अगर मुझे लगा कि तेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं पूरे गांव को लेकर तुझे बचाऊंगा, लेकिन बचाऊंगा जरूर। तेरी शादी देवराज से तो नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरी मदद करो आदित्य दादा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। क्या हुआ आदित्य? क्या जानना चाहते हो तुम? क्या हुआ, बताओ। महाराज, क्या आप सच में एक युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ देवराज से शादी करने दे रहे हैं? यह कैसा न्याय हुआ? हम यही चाहते हैं। इससे राज्य की उन्नति होगी और साथ में हमारी जान भी बच जाएगी। महाराज,
आप कैसे यकीन कर पा रहे हैं कि ये शादी आपकी जान बचाएगी? अरे तांत्रिक ने कहा है, तांत्रिक ने, उसने भविष्य देखा है, भविष्य। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो तांत्रिक आपके भविष्य के बारे में सच बोल रहा है? आदित्य, क्या तुम्हें ज्ञानी तांत्रिक की बुद्धिमत्ता पर सवाल कर रहे हो? हैं? महाराज, मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, भला किसी की बुद्धिमत्ता पर क्या सवाल करूंगा? महाराज, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उस तांत्रिक का उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है? वो हमारे भले के लिए काम कर रहा है। अगर वो मेरी भलाई नहीं चाहता तो वो मुझे भविष्य में आने वाली बात नहीं बता सकता था। मुझे मौत से बचाने के लिए उसने ये कदम उठाने को कहा है। अच्छा, ऐसा तो ठीक है। चलिए महाराज, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। हाँ। अच्छा, और आप मुझे कहां दिखाएंगे वो तथ्य? कहां लेके जाएंगे, बताइए। जहां ये सच छुपा है, मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूं। वहां जाकर आप खुद ही सत्य की खोज कर पाएंगे महाराज। मगर महामंत्री देवराज को बिना बताए तो हम कहीं नहीं जा सकते। मैं आपसे वादा करता हूं महाराज, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं आपका शुभ चिंतक हूं महाराज, मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं करूंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए। अरे ओ बुढ़े, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तेरे पोते को लेकर चला जाऊंगा। शादी का इंतजाम कर ले। हाँ। नहीं, कृपया मेरी पोती को छोड़ दो। वो राजी नहीं है। तुम उसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसे जीने दो। अरे चाहे वो राजी हो या ना हो, मैं तो उससे शादी करूंगा। महाराज की अनुमति मिल चुकी है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम जो चाहो ले लो, लेकिन मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद मत करो। हाँ, बस 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 बस, ये ड्रामा नौटंकी बंद कर बुढ़े। मैं राज्य का महामंत्री हूँ, मेरी ही अंतिम बात है। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। बस यही सब कुछ बकवास, ड्रामा, नौटंकी बंद करो ये सब। और अगर तुम्हारे पास सोना या मोहरे होती तो फिर मैं शायद सोचता भी। तुम्हारी हमसे इतनी नफरत क्यों है? तुम क्या चाहते हो देवराज? मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता हूँ। तुमने मेरा अपमान किया ना, यही इसका परिणाम है। बदला? हमारे साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। अभी बस ये याद रखना, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अगर तुम इस गांव से भागने की कोशिश करोगे और अगर कभी हमारे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें जिंदा जलाकर मार दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम जा रहे हैं। देवराज, अरे वो शैतान है, शैतान। महाराज को झूठ बोलकर फंसा दिया है उसने। मैं देवराज से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन नहीं। हाँ, और हमें किसी भी तरीके से महाराज को सच बताना होगा। जब तक महाराज की आंखें नहीं खुलती तब तक वो कोई आदेश दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके आंखों पर ये झूठ की पट्टी जो बंधी हुई है। अरे लेकिन देवराज महाराज को अकेला ही नहीं छोड़ेगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो महाराज पर नजर रखेगा। तो फिर क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? मेरे पास एक योजना है। तुम एक दिन के लिए दुल्हन बनोगी। क्या? एक दिन के लिए दुल्हन? अब भला ये क्या बात हुई?
हाँ हाँ, एक दिन के लिए। तब तक खुद को काबू में रखना होगा और फिर एक रात में देवराज और उस तांत्रिक का चेहरा हम खोल देंगे, सबके सामने ला देंगे। लेकिन अगर मेरी और उसकी शादी हो गई तो मैं तो... अरे शादी तो नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कल देवराज के घर चली जाओ और कहो कि तुम वहीं रहना चाहती हो। हम एक दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ। पूजा, देखा जाए तो ये सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, ये सही रहेगा। अरे हिम्मत तो करो पूजा, तुम्हारे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है। हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ। महामंत्री, मैं आ गई हूँ। अरे पूजा, तुम यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? कुछ दिनों में तो हमारी शादी होनी है। नहीं, मतलब कि सब ठीक है ना, लेकिन अचानक क्यों? मेरा नया घर है ना, पहले से देख लेना चाहिए। सोचा आज से ही बहू बन जाती हूँ। क्या आज से? हाँ, क्या तुमको कोई परेशानी है अगर मैं यहाँ रहूँ? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब तुम यहाँ रहो, और क्या। मतलब मेरे नसीब में ऐसा लिखा था, तो अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे मतलब ठीक है, रहो रहो रहो। तो फिर मैं रहूंगी, लेकिन आज तुम्हें महल नहीं जाना होगा, तुम यहीं रहो। क्यों नहीं? मतलब महल नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो फिर? तो इसका मतलब मुझसे ज्यादा महल का काम ज्यादा अहम है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर महाराज कुछ सोचते हैं तो? ठीक है, तुम महाराज के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं जाना। ठीक है, चलो, कहीं नहीं जाना। अब तुम जब मना कर रही हो तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं रहूंगा। ठीक है? बस यहाँ रहना काफी नहीं होगा, तुम मुझे मांस ला कर दो, मैं रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तो ये बात है। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। हाँ, हे भगवान, तुमने मुझे क्या भाग्य दिया, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, आइए आइए महाराज, आइए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। आइए। तुमने हमें आने के लिए कहा था आदित्य, और हम बिना आए नहीं रह सके। लेकिन ये कौन है? इसे तो ठीक से हम पहचान नहीं पा रहे। कौन है ये महाराज शिकारी है जो इस जंगल में रहता है। इन्होंने एक बार मुझे बाघ के पंजे से बचाया था। शिकारी, तो ये यहाँ पे क्यों है? हाँ महाराज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। महाराज, क्या आप सच में उस तांत्रिक की बातों पर विश्वास करते हैं? अब देवराज ने तो कहा था कि तांत्रिक जो कहता है वही होता है, तो फिर और क्या? लेकिन आप जानते हैं, आपके महल से एक आदमी हर रात उस तांत्रिक से मिलने जाता है। क्या कहा? कौन जाता है? इसे अभी नहीं बताया जा सकता महाराज, लेकिन हम पूरी तरह से यकीन करते हैं कि आपके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। कोई ना कोई चालाकी से आपका फायदा उठा रहा है। महाराज, कोई आपको फंसाने की योजना बना रहा है। हमें सिर्फ आपका विश्वास जीतना ही नहीं, आपको सबूत भी दिखाना होगा। आपको सच का सामना करना होगा। हाँ। ये कैसे संभव है? कौन मेरी इतनी बड़ी बर्बादी चाहता है? कौन? आपके महामंत्री देवराज। क्या? अरे मेरा इतना करीबी व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? इसके अलावा वो तो हमेशा मेरे भले के लिए काम करते हैं। विश्वास करें या ना करें,
आज रात हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। हाँ, तो महाराज बताइए, क्या आप आज रात हमारे साथ उस जगह पर जाने का साहस करेंगे? अगर ऐसा है तो हम जरूर जाएंगे। हम सच स्वयं जानना चाहते हैं। बिल्कुल जाएंगे। तो फिर ठीक है, रात को मिलते हैं महाराज, और किसी भी हालत में आपका नुकसान नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, रात को चलते हैं। आदित्यदा, जल्दी चलो, देवराज अब सच में खतरा मोल ले रहा है। अरे 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 अरे, क्या हुआ? तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? क्या बात है? हाँ, शांत हो जाओ पूजा। पहले ये बताओ कि तुमने क्या देखा। मैंने देवराज की बातों को सुना। वो आज रात तांत्रिक से मिलने जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। महाराज सच में हमारे साथ चल रहे हैं। अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो। हाँ चलो, हमें सच का पता लगाना होगा। मैं तुम्हारे कहे अनुसार यहाँ आ गया हूँ। चलो। हाँ चलिए, हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे महाराज। आज का दृश्य आपको दिखाकर हमें बहुत खुशी होगी और आप हैरान रह जाएंगे। देखिएगा, चलिए। हाँ ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है वो शैतान जो हमारे साथ रहकर हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो। चलिए महाराज, चलिए, अब देर करना ठीक नहीं होगा। चलिए। तांत्रिक, तांत्रिक, तुमने एक साथ दो काम कर दिए। महाराज को डराकर अपना काम कर लिया और मैं भी अपना बदला लेने में सफल हो गया। राजाओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। उन्हें थोड़ा सा डर दिखाओ और वो सब कुछ कर डालते हैं। तो आज तुम इतने खुश क्यों हो? क्या बात है? अरे तुमने जो उपाय दिए थे ना, वो काम कर गए। अरे वो लड़की अब हमारे घर रहने आ गई है, रहने। हाँ। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आज उसने अपने हाथों से खाना बनाया और मुझे खिलाया। महल में तो उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। बोले कि मेरे साथ रहना है, मेरे साथ उसे अच्छा लग रहा है। अरे, मुझे अपनी इतनी शक्ति का तो पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन इस मूर्ख मंत्री को ये जानने नहीं देना चाहिए। मैं चुपचाप अपना काम करूंगा और उससे सोने की मोहरें लूंगा। हाँ। अरे तुम क्या सोच रहे हो तांत्रिक? अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा। बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी का मामला ठीक से निपट जाए। अच्छा, तो ये कर रहा है शादी। चल बेटा, तू कल महल में आ और इस तांत्रिक को कल रक्षक के साथ पकड़वा दूंगा। ओम हेम क्लेम, ओम हेम क्लेम। क्या बात है महाराज, अचानक मुझे तपस्या छोड़कर जंगल से बुला लिया। धोखेबाज तांत्रिक, आज सच सामने आ चुका है। विश्वासघाती देवराज और तांत्रिक, तुम दोनों को सजा मिलेगी। अरे 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 अरे, लेकिन हमने क्या किया महाराज? आप बिना वजह हम पर गुस्सा क्यों हो रहे? कौन आपको हमारे बारे में इस तरह से बहकी बहकी बातें फुसला गया है? बताइए। हमें किसी ने नहीं फुसलाया। कल रात हमने स्वयं अपनी आंखों से छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखी हैं और सुनी भी हैं। अरे अब क्या होगा? महाराज, हमसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम तुम्हारी साजिश समझ चुके हैं। तुम्हारी पत्नी पूजा ने तुम्हारा मुखौटा उतार दिया। महाराज, मैं शक्तिशाली हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस शिकारी को भस्म कर दूंगा और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। एक काम करो तांत्रिक, तुम कोशिश करके देख लो। चलो देखते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली। ये लो, मैं खड़ा हूँ।
चलो भस्म करो करो। देवराज, तुम राज्य के सबसे बड़े विश्वासघाती हो। पूजा को पत्नी बनाकर उसे नष्ट करना चाहते थे। सिपाहियों, इन्हें बंदी बना लो इसी वक्त। अरे महाराज कृपया दया करें। मैंने राज्य के लिए बहुत काम किया है, बस एक ही तो गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी, बस मैं बहक गया था। अरे हमको माफ कर दीजिए महाराज, हमको माफ कर दीजिए। बस शांत हो जाओ। तुम्हारा पाप कोई मामूली पाप नहीं है, ये बहुत गहरा है और तुम्हें कोई भी सजा से बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ओम क्लेम ब्लेम, ओम क्लेम ब्लेम। अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा, छोड़ दीजिए। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ओम क्लेम ब्लेम, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ, आप मुक्ति की बातें कर रहे हो? ओहो हो, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इन्हें कारागार में भेज दिया जाए। इनकी करतूतें राज्य के लोग कभी नहीं भूलेंगे। ले जाओ।